नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम प्रश्न नंबर 62 तक कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 63 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, हम आदित्य रंजन सर की जो रेलवे गणित है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। और ये हमारी शायद 7वीं क्लास है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप पर पहुंच जाए। ठीक है। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए इस बुक की, वो टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ देख सकता है। पिन मैसेज में वहां पर पीडीएफ आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी और चैप्टर वाइज लेनी है तो आपको ग्रुप में ऐसे ही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। चलिए, आज का प्रश्न क्या है। एक ड्रम में 7/18 गेंदें जो हैं लाल थीं और ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थीं और बाकी पीली थीं। ठीक है। यदि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थीं तो ड्रम में गेंदों की कुल संख्या क्या थी, ये पूछ रहा है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसे भी। चलिए देखिए, ऐसे में अगर हमें 7/18 दिया हुआ है एक तो, ठीक है, और एक दिया हुआ है भैया 8/15। ऐसे में हम क्या करते हैं, टोटल हमें कुछ ना कुछ मानना होता है। और मानने के लिए हमें क्या करना है भैया, ये दोनों नीचे वाली जो संख्या है इनका एलसीएम ले लो। यानी 18 का और 15 का जब एलसीएम लोगे तो आप क्या होगा भैया, 3 से काटोगे, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 6 पंजे 30 और 30 दिया कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। ठीक है। यानी इसका जो टोटल मान लो कि भैया टोटल जो गेंदे हैं वो 90 हैं। ठीक है, हमने इसका एलसीएम लिया। मान लो कि भैया अब टोटल गेंदे जो हैं हमारे पास वो 90 गेंदे हैं। ठीक है। अब देखो, 7/18 गेंदे लाल हैं। एक ड्रम में जो 7/18 गेंदे लाल हैं, यहाँ पर रेड लिखो। रेड कितनी है भैया, टोटल का 7/18 यानी टोटल है हमारे पास 90। 90 हमने निकालनी और इसका 7/18 क्या है भैया, रेड है 7/18। इतना समझ में आया? यहाँ से 18 से काटोगे भैया 5 बार और 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35। इतना समझ में आया? ठीक है। तो 35 यहाँ पर कौन सी आ गई भैया, रेड आ गई। और दूसरी कौन सी है भैया, नीली यानी ब्लू वाली है। और तीसरी कौन सी है भैया, पीली है। जो बची हुई बाकी है वो पीली है यानी येलो है। इतना समझ में आया? अब देखो, जो दूसरा वाला कह रहा है वो क्या कह रहा है भैया, दूसरा वाला क्या कह रहा है, जो कुल गेंदे हैं उन जो ड्रम में 8/15 गेंदें हैं वो नीली हैं। यानी टोटल हमारे पास 90 हैं और 90 का हम 8/15 निकालेंगे तो 15 से कितनी बार भैया, तो 15 से जाएगा 6 बार। 15 छक्का 90 होते हैं और 6 अट्ठे कितने होते हैं भैया, 48 होते हैं। चलिए, तो ये हो गया 48। अब ये देखो, यहाँ पर अब हमें देखनी है पीली वाली गेंदें कितनी है। ठीक है। अब पीली वाले गेंदे की अगर हम बात करें तो आप ये बताओ टोटल अब हो कितनी गई। ठीक है। चलिए, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया, जो बची हुई बाकी हैं वो कितनी है, वो बची हुई जो बाकी हैं वो कितनी है भैया, वो पीली गेंदें हैं। ठीक है। बची हुई कितनी बची भैया, टोटल हमने कितनी यूज कर ली यहाँ पर, 35 ये रही। देखिए 35 तो ये रही, ये रेड है और ब्लू कितनी है 48। तो कितनी हो गई है, 8 और 5 13, 13 और 4 3 7 और एक कितना हो गया 8। यानी 83 गेंद हमने टोटल रेड और ब्लू हैं। तो बची कितनी भैया, 90 में से 83 गेंद रेड और ब्लू हैं तो बची हुई येलो होंगी। तो कितनी बची होंगी भैया, तो आप क्या हो गए, इसमें तो 7 बची होंगी। 90 में से 83 जाएंगे तो 7 ही तो बची होंगी भैया। ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि भैया रेड, ब्लू और येलो कितनी कितनी है भैया, 35, 48 और कितनी 7। इतना समझ में आ गया? अब देख लो हमारे क्या दिया हुआ है, पूछ क्या रहा है, तो उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें हैं। ठीक है। पीली गेंदों की तुलना में जो है 84 क्या है भैया, तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है भैया, उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में, ये तो पीली वाली हैं। इतना समझ में आया? देखो यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये तो पीली वाली हैं। ठीक है। पीली वालों की तुलना में जो है लाल वाली जो है, ये लाल वाली 84 अधिक है। हमारे अनुसार कितनी अधिक है भैया, ये 7 से कितनी अधिक है भैया, ये 7 से कितनी अधिक हो जाएगी,
कितनी अधिक है भैया 7 से? रेड वाली 35 है और ये 7 है, तो 7 से कितनी अधिक है भैया ये? तो क्या करोगे भैया, ये आ जाएगी 28 अधिक। इतना समझ में आया? भैया ये तो 7 है, इस 7 से कितनी ज़्यादा है? तो ये 28 ही तो ज़्यादा है, तभी तो 35 बना। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना कह रहा है भैया, कितनी ज़्यादा है? 84 ज़्यादा है। तो हमें 28 यूनिट का मान कितना दे दिया भैया? 84 दे दिया। इतना समझ में आया? यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो भैया। 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 28 दिया कितने हो जाएंगे भैया? 84 हो जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है। अब देख लो क्या पूछ रहा है। तो उस ड्रम में गेंदों की कुल संख्या क्या थी? यानी वो टोटल गेंद पूछ रहा है। टोटल भैया हमने कितना माना था? टोटल हमने 90 यूनिट माना था। इतना समझ में आया? तो 1 यूनिट का 3 है, तो 90 यूनिट का यहाँ से अगर मान निकालें तो 90 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, और 9 तिया 27 हो जाएगा, यानी 270 गेंदें टोटल आ जाएंगी। इतना समझ में आ गया? चलिए, कौन से ऑप्शन में है भैया? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 64। पैसे का एक निश्चित मात्रा ए बी सी के बीच बांटा गया है और ए को 1/3 राशि मिलती है, बी को सी से 3 गुना अधिक मिलता है और सी को ए की तुलना में 1200 रुपये कम मिलते हैं। ए का हिस्सा रुपए में ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं। देखो, ए बी सी हैं 3। ठीक है, ये ए माँ हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। इतना समझ में आया? वो क्या कह रहा है कि ए को 1/3 राशि मिलती है। ठीक है, 1/3 राशि मिलती है। अब 1/3 है, यानी 1/1/3 क्या होता भी है? 1/3, यानी 3 से कटने वाली कोई संख्या मान लो। मान लिया कि हमने कोई भी संख्या मानना है, मान लिया हमने 30 मान लिया। ठीक है, 30 हमने मान लिया कि ये टोटल है। टोटल जो इन तीनों में बटा वो 30 बटा माना कैसे भैया? 1/3, यानी 3 से कटने वाला 1/3, यानी नीचे वाले 3 से कटने वाली संख्या हमने कोई मान ली है 30 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भैया? 1/3 ए को मिलता है भैया। 30 का 1/3 देखो, 30 का 1/3 यानी 1/3, तो कितना हो जाएगा यहाँ से भैया? 10। इतना समझ में आया? यानी ए को 10 मिल रहा है। जो भैया ए को 10 मिल रहा है, तो बचा हुआ जो मिल बी और सी को कितना मिल रहा होगा आप बताओ? बी और सी को कितना मिल रहा होगा भैया? 10 तो 30 में से 10 तो ए को मिल गया, तो बी और सी को कितना मिला होगा भैया? 20 मिला होगा दोनों को मिलकर। इतना समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए, आगे क्या कह रहा है वो अब देखो। वो क्या कह रहा है? बी को सी से 3 गुना अधिक मिलता है, यानी सी से 3 गुना अधिक, यानी सी को अगर 1 मिलता है होगा तो बी को कितना मिलेगा भैया? इसका 3 गुना, यानी 3। ठीक है, यानी 3:1 हो गया। इस अनुपात में दोनों को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनका एक्चुअल मान निकालो। ये 2 और 3 कितने हो जाएगा भैया? 4। यहाँ से 4 यूनिट है, लेकिन हमारे अनुसार टोटल उसे मिल कितना रहा है भैया? टोटल तो उसे 20 मिल रहा है, और रेशो की बात करें तो उसे कितना यूनिट मिल रहा है भैया? 4। यहाँ से 1 का मान निकालोगे। ठीक है, यहाँ से 1 का मान निकालोगे। देखो यहाँ से ये तो हो गया 4 टोटल, और हमारे अनुसार जो टोटल उन्हें मिल रहा है वो तो दोनों को 20 मिल रहा है। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, यानी 5 यूनिट। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ से एक्चुअल वैल्यू निकाल दो इनकी भैया। एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? अब आप देखो, 5 से 1 यूनिट है तो यह तो 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 5 से 3 यूनिट है तो 5 तिया 15। इतना समझ में आया? ये 15 हो गया। ठीक है, यानी अब देख लो, बी को 15 मिले हैं और सी को 5 मिले हैं, और ए को तो 10 मिल ही रहे थे यहाँ पर। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देख लो, इसे 5 से काट सकते हो तो 5 से काट दो भैया। भैया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको समझो। सी को ए की तुलना में 1200 रुपये कम मिलते हैं। भैया सी को कम कितने कम मिल रहे हैं? यहाँ से देखो, यहाँ तो ए है और ये सी है। यहाँ से सी ए को 2 मिल रहे हैं और सी को 1 मिल रहा है, तो कितना कम मिल रहा है भैया? यहाँ से सी को 1 कम। ठीक है, और यहाँ पर हमारे अनुसार क्वेश्चन में कितना दे रखा है? उसे 1200 रुपये कम मिल रहे हैं, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से 1200 आ गया। इतना समझ में आ गया? तो वो पूछ रहा है ए का हिस्सा। भैया ए का कितना हिस्सा है? 2 यूनिट, तो यहाँ से 2 यूनिट का मान निकाल दो। 2 यूनिट कितना हो जाएगा भैया? 2 गुना, कितना हो जाएगा? 2 गुना 1200, 2 गुना 1200।
ठीक है, तो कितना हो गया भैया ये 2400 हो गया। 2400 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे क्या कह रहा है। 65वां प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 65 क्या कह रहा है देखो। 1540 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी और सी के हिस्से के योग के 2/9 के बराबर क्या मिलता है भैया, हिस्सा मिलता है। इतना समझ में आया? चलिए आगे बात करें। अगर हम आगे क्या कह रहा है, बी को ए और सी के योग के हिस्से का 3/11 के बराबर हिस्सा मिलता है और सी का मान ये पूछ रहा है। देखो यहाँ पर भैया ए है, ठीक है, ए को किससे तुलना करी जा रही है भैया, बी और सी से, यानी बी और सी के योग से। ठीक है, बी और सी के योग के किसके हिस्से कितना हिस्सा मिलता है भैया, बी और सी के योग के 2/9 के बराबर 2/9 के बराबर हिस्सा मिल रहा है। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही अगर वो बी की बात कर रहा है, बी को कितना मिल रहा है भैया, किससे तुलना कर रहा है, ए और सी के योग से। कितना समझ में आया, कितना हिस्सा मिल रहा है ए और सी के योग से, 3/11 मिल रहा है, 3/11 मिल रहा है। इतना यहाँ तक तो समझ में आया बिल्कुल। अब यहाँ से छोटी सी बात समझनी है भैया, अगर हम ऊपर नीचे दोनों को जोड़कर देखें तो ये क्या हो जाएगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पर देखें अगर जोड़कर तो ये भी भैया ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, जो ऊपर नीचे जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे भैया, 11 और 3 कितना हो रहा है यहाँ पर, 14। ठीक है, अब एक बात समझो, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी का योग है और नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी का योग है। यहाँ पर जोड़कर ये दोनों को कितना आ रहा है, 11, और यहाँ पर कितना आ रहा है भैया, दोनों को जुड़कर 14। ये तो गड़बड़ हो रही है। इसको बैलेंस करने के लिए जो भैया नीचे का जोड़ कर आ रहा है, ऊपर गुणा कर दो उसकी, यानी 14/14। ठीक है, और जो ऊपर का जोड़ कर आया उसकी नीचे गुणा कर दो, यानी 11/11। ठीक है, जब भैया हम गुणा कर रहे हैं 14 की, तो 14 का हमें नीचे भाग भी करना पड़ेगा, आप जानते ही हो ये तो। 11 की गुणा कर रहे हैं तो 11 का भाग भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब कुछ बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देख लो, इनकी गुणा करो, 14 दूनी कितना हो जाएगा भैया 28, और 14 निम्मा कितना हो जाएगा 126। यहाँ पर देखोगे 11 × 33 हो जाएगा, और 11 की 11 में करोगे तो ये 121 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो एक बात, अब देख रहे होगे आप कि अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना बैठेगा भैया, 28, 126 और 28 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 154। और 121 और 33 कितना है भैया, ये भी कितना बैठ रहा है भैया, ये भी 154 बैठ रहा है। इतना समझ में आया? यानी ए प्लस बी का योग अब कितना बैठ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का, बिल्कुल सही हो गया। अब ऊपर भी इतना ही है और नीचे भी इतना ही है, तो अब कितना बैठ रहा है भैया, 154। इतना समझ में आया? और ये अब ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है, 154, लेकिन जो बांटी गई राशि है ए प्लस बी प्लस सी के बीच, वो कितनी दे रखी है हमें भैया, 1540 दे रखी है वो, तो 1540। यहाँ से भैया 154 का मान इतना है, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा भैया, 154 से 154 एक बार यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले ए का मान निकालो भैया, ऊपर ए है, इतना समझ में आया? तो ये ऊपर ए की मान 28 यूनिट दे रखा है, इतना समझ में आ गया? ऊपर वाली की वैल्यू ऊपर वाली और नीचे वाली की वैल्यू नीचे वाली, इतना तो समझ में आता है। अब देख लो, तो यहाँ से ए कितना है भैया, 28 यूनिट, और 28 यूनिट भैया कितना हो जाएगा, 28 गुना 10, क्योंकि 1 यूनिट का मान 10 है, तो 28 यूनिट का मान 28 गुना 10 कितना आ जाएगा भैया, 280 आ जाएगा। इतना समझ में आया? हमें सी का मान निकालना है। सी का मान कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ए प्लस सी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए प्लस सी। ए प्लस सी का मान कितना भैया, 121 यूनिट है। ए प्लस सी का मान कितना है, 121 यूनिट। और 121 यूनिट का मतलब क्या है भैया, 1 यूनिट का मान तो 10 है, तो 121 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 121 गुना 10, यानी ये हो जाएगा 1210। ठीक है, अब यहाँ पर ए का एक्चुअल मान कितना आ गया भैया, ए का एक्चुअल मान देखोगे तो आप हमने अभी कितना निकाला है, ए का एक्चुअल मान अभी हमने कितना निकाला है भैया, 280 निकाला है ये रहा। ठीक है, ए की जगह 280 धर दो भैया, 280 प्लस 80,
और यहाँ से सी का मान निकालोगे तो 1210 और माइनस 280। भैया ये इधर प्लस में 280 है तो बराबर के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 280। इतना समझ में आ गया। अब देखो सी का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, घटा दो भैया, जीरो से जीरो गई, जीरो बचा। और भैया एक है यहाँ पर 11, यानी 11 में से 8 गए तो कितना बचा भैया, 3 बचा। और यहाँ पर फिर 11 बचे, और 11 में से 2 बचे, 2 जाएंगे तो कितने बचे भैया, 9 बचे। यानी सी का मान कितना आ गया, 930 आ गया। ठीक है, यहाँ से सी का मान कितना आया भैया, 930। कौन से ऑप्शन में है हमारा 930, ऑप्शन नंबर ए में है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं हम। आगे हमारा 66वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक पिता द्वारा अपने 4 बेटों ए बी सी डी के बीच 3:6:8:5 के अनुपात में एक धनराशि वितरित की जाती है। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई वह बी को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपये अधिक है। चारों के बीच कुल कितनी राशि वितरित हुई। ये तो देखो सिंपल सवाल है। यहाँ पर 4 हैं भैया, ये ए बी सी और डी। ठीक है, और इन कितने अनुपात में बटाए गए भैया, 3:6:8:5। ठीक है, इतना अनुपात में एक धनराशि को बांटा गया है। बस इस पॉइंट को देख लो कि यह देखा गया कि सी को जो धनराशि प्राप्त हुई है वो बी को धनराशि से, बी को जो प्राप्त हुई है उससे 1000 अधिक है भैया। सी को जो प्राप्त हुई है वो बी से जो प्राप्त हुई है वो 1000 अधिक हुई है भैया। यहाँ पर कितनी अधिक हुई है, देखो बी से कितनी अधिक हुई है भैया, यहाँ पर 2 अधिक हुई है भैया। इसके बी के पास 6 है और सी के पास 8 है। यहाँ पर कितनी अधिक प्राप्त हुई है भैया, 2। और क्वेश्चन के अनुसार कितनी अधिक प्राप्त हुई है भैया, दोनों को उसको सी को 1000 रुपये अधिक। इतना समझ में आया। यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, वो टोटल धनराशि पूछ रहा है भैया, टोटल सारो जो योग कर दो इनका सभी का, कितना हो जाएगा भैया, 3, 6, 8 और 5 का योग कर दो। 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा भैया, 14 और 8 हो जाएगा 22, यानी टोटल 22 है। तो 22 यूनिट का मान निकाल लो भैया। 22 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 22 गुना 500। इतना समझ में आया। और 22 पंजे कितने होते हैं भैया, तो आप क्या होगा भैया, 22 पंजे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 पंजे कितना हो जाएगा, 110, यानी 110 और ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो लगा लो, यानी 11,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 11,000। आगे बढ़ें। आगे देखो 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 686 रुपये को 4 भागों में 1/2, 2/3, 3 अनुपात और 1 है 4 के अनुपात में बांटा जाए तो पहला भाग क्या होगा, ये पूछ रहा है। इतना समझ में आ गया। चलिए करते हैं इसे भी। चलिए देखिए, पहला रेशो क्या है, 1/2 है। ठीक है, और फिर दूसरा रेशो क्या है भैया, 2/3 है। तीसरा रेशो क्या है, 3। और चौथा रेशो क्या है भैया, 4 है। इतना समझ में आया। अब ये बटे वाला सिस्टम को हमें सही करना है भैया, सिंपल फॉर्म में लाना है। यहाँ पर भैया बटे में कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 3। 2 और 3 का भैया क्या करो, एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे भैया वो तो 6 आ जाएगा। तो 6 की सभी में गुणा कर दो, इसमें भी 6 की गुणा करो, इसमें भी 6 की गुणा, इसमें भी 6 और इसमें भी 6 की गुणा। तो रेशो क्या बन जाएगा भैया, 2 से काटोगे तो ये कितनी बार, 3 बार। ठीक है, और 3 से काटोगे तो भैया 2 बार, और 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, और 4 छिंग कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है भैया, टोटल राशि है 686 रुपये। भैया जोड़ लो, टोटल कितने बैठ रहा है रेशो में, 4 और 3 7, 7 हो गया, और 18 और 7 कितना हो जाएगा भैया, 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा भैया, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा भैया, 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा भैया, 49 हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल रेशो है 49, और हमें टोटल कितना दिया हुआ है, हमें टोटल कितना दिया हुआ है, 686। इतना समझ में आया। यहाँ से भैया 1 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 686/49। इतना समझ में आ गया। अब देखो
तो पहला भाग पूछ रहा भैया 1 यूनिट का मान इतना, तो यहाँ से निकाल लो 3 यूनिट का मान, तो 3 का कितना हो जाएगा भैया, यह पहला रेशो 3 यूनिट तो है, तो 3 का कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से देखोगे तो 686 और बटे 49 गुणा 3। ठीक है, अब देख लो, काटो 49 से कितनी बार कट जाएगा ये, 49 से काटोगे इसे तो ये कितनी बार कटा भैया, पहले तो इसे एक बार ही काट लो। ठीक है, 49 एकम 49। ठीक है, और बचा कितना भैया, 18 19 19 बचा, यानी ये हो जाएगा 196। ठीक है, 196। चलिए अब आगे देखो, चलिए देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये कितनी बार कट गया भैया, एक बार, और यहाँ पर कितना बचा, एक, यानी 18 और एक 19, यानी यहाँ पर बचा 196। ठीक है, और 196 को जब 49 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से देखो कितनी बार जाएगा, यानी 50 से ही लगा लो, अगर 50 से लगाएं हम, 50 दूनी 100, यानी 4 बार, 9 चौक 36, यानी 4 बार जाएगा। 4 से करोगे देखो, 4 ने हम 36 और 4 छिंग 24 और 3 और सॉरी और 4 चौक 16 और 3 19, यानी 4 बार, यानी ये 4 बार और जाएगा, यानी 14 बार कट गया टोटल। ठीक है, और 14 थी कितना होते हैं भैया, 42 होते हैं, यानी इसका 42 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे है हमारा 68वां प्रश्न, गलती से 117 रुपये को ABC में 1/2, 1/3 और 1/4 में विभाजित करने के बजाय उसे 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया है। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हासिल करता है। ठीक है, चलो चलिए देखिए, यहाँ पर ABC है। ठीक है, और उसको भैया ये ABC है, उसको कितने अनुपात में बांट दिया भैया, 1/2 और 1/3 और 1/4 में विभाजित करना है। ठीक है, लेकिन कर उसने कितने में दिया भैया, उसने कर दिया 2:3:4 में। ठीक है, चलिए अब पहले इसे सिंपल फॉर्म में बनाइए भैया, 2 3 4, इसका एलसीएम ले लो, कितना बैठेगा भैया, 2 3 4 का एलसीएम लो तो कितना बैठ जाएगा, ये बैठेगा भैया 4 और तिया, यानी 4 तिया 12, यानी 12 की सभी में गुणा कर दो। ठीक है, ऊपर वाले रेशो में अगर 12 की गुणा करोगे तो 2 से कट जाएगा 6, 3 से कटेगा 12, 3 चौक 12 होते हैं, और 4 से काटोगे तो 4 तिया 12। ठीक है, चलिए, यानी पहले उसे इस अनुपात में बांटना था, लेकिन उसे गलती से इस अनुपात में उसे बांट दिया। ठीक है, तो पहले अगर इस अनुपात में बांटता तो उसे कितनी राशि मिलती, ये देखो भैया, टोटल कितना है, 6 और 4 10, 10 और 3 13, यानी 13 मिलता, और टोटल बट कितना रहा भैया, 117। इतना समझ में आया, 1 यूनिट का मान निकालोगे तो 13 निम्मा 117। ठीक है, 9 बार आ गया। चलिए अब देखो, यहाँ से मान निकालो भैया, पहला कितना हो जाएगा भैया, ए है 6 यूनिट, ए है यहाँ से 6 यूनिट, तो 6 निम्मा 54 हो जाएगा। ठीक है, और बी कितना है यहाँ से भैया, 4 यूनिट, 4 निम कितना हो जाएगा भैया, 36 हो जाएगा, और सी कितना है यहाँ पर भैया, 3 यूनिट, और 3 निम कितना हो जाएगा भैया, 27 हो जाएगा। यानी अगर वो इस रेशो में गलती से ना बढ़ता तो उसे ABC को इतने इतने राशि प्राप्त होती, लेकिन उसने क्या कर दिया भैया, गलती से इस अनुपात में बांट दिया। तो अब इस अनुपात में देख लो उसे टोटल कितने रुपए बांटे, कितना बैठ रहा भैया, 3 और 2 5 और 4 9 बैठ रहा है यहाँ पर टोटल। ठीक है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया, 117 रुपये, तो 117 ही है। 9 से काटोगे तो कितनी बार भैया, 9 एकम 9 और 2 बचे, और 9 9 दिया कितना हो जाएगा भैया, 27। 1 यूनिट का मान यहाँ से 13 आ गया। तो यहाँ से बात करें हम, यहाँ से अब उसने कितना दिया भी है, एक और 2 यूनिट, यानी 13 दूनी 26। ठीक है, और बी को कितना दिया भैया, 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान देखो, 13 3 39 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। और सी को कितना दिया है उसने भैया, यहाँ पर 4 यूनिट, यानी 13 चौका 52। अब वो पूछ क्या रहा है देखो, तो इसमें से कौन सबसे ज़्यादा कितना हासिल किया, देखो अब कंपेयर करो भैया। पहले ए को तो मिलना था 54 रुपये।
ठीक है, लेकिन मिल उसका कितने का भैया 26 रुपये, तो ये तो कम, उसे कम मिला है। बी को देखो, बी को मिले हैं 36 रुपये, पहले मिलने थे 36, लेकिन मिल उसके कितने का भैया 39। इतना समझ में आ गया। चलो अब देखो, ए को 27 रुपये मिलने थे, लेकिन मिल कितने का भैया 54 मिल गए। अब देख लो, इसे कंपेयर कर लो। देखो ए को तो 26 रुपये मिले हैं, अब जो मिले हैं ए को 26 रुपये मिले हैं, ठीक है, ये अब वाला है। और ये पहले मिलते भैया, ए को 26 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन पहले उसे कितने मिलते भैया, पहले उसे 54 रुपये मिलते, तो उसे कितने कम मिले हैं। इसे तो मतलब टोटल माइनस में ही रहा है, इसे तो कम ही मिले हैं। अब बी का देखो, बी का क्या रहा भैया, बी को देखो, अब उसे मिले हैं बी को 39 रुपये, पहले उसे कितने मिले थे 36 रुपये, ठीक है। तो अब कितने ज़्यादा मिल गए भैया उसे, कितने ज़्यादा मिल गए उसे, 36 और 3, यानी उसे 3 रुपये अधिक मिल गए बी को। अब सी का देख लो ऐसे ही भैया, सी को 54 रुपये मिल गए, अब पहले कितने मिले थे भैया 27 मिले थे, ठीक है। तो कितने ज़्यादा मिल गए भैया अब इसे सी को, आप क्या होगा भैया, सी को तो मिल गए 25, 54 में से 27 घटाओगे तो 25, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में कौन रहा भैया, सी रहा। सी को जो पहले मिलते 27 रुपये, अब 54 रुपये मिल गए उसे, ठीक है। तो 25 रुपये ज़्यादा मिले हैं, वही पूछ रहा है सबसे ज़्यादा किसे मिला है, तो सी को ही मिला है। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 रुपये, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये सी है, ऑप्शन नंबर सी ही है, और सी को ही मिला है 25 रुपये अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 69वां प्रश्न, उज्ज्वल के पास 50 रुपये, 100 रुपये और 200 रुपये मूल्य वर्ग के 5250 के करेंसी नोट हैं। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोट की संख्या समान है, उज्ज्वल के पास कुल कितने नोट हैं, ये बताना है। चलिए देखिए क्वेश्चन में, देखो क्या कह रहा है। 50 रुपये के, 100 रुपये के और 200 रुपये के मूल्य वर्ग जो संख्या है वो 5250 रुपये की करेंसी है उसके पास, और प्रत्येक के पास नोटों की संख्या समान है, यानी 50 के, 100 के और 200 के नोट्स सेम संख्या में है उसके पास। मान लिया उसके पास एक्स नोट हैं, मतलब एक्स ही उसके पास, यानी 50 के हैं, एक्स ही 100 के हैं और एक्स ही 200 के हैं। इतना तो समझ में आता है। हमने मान लिया कि भैया एक्स नोट हैं दोनों, तीनों के, यानी 50 के भी, 100 के भी और 200 के भी, क्योंकि संख्या क्या है भैया नोटों की उसके पास समान है, 50 की भी, 100 की भी और 200 की भी। तो देखो अगर 50 नोट हैं, ठीक है, 50 का नोट और उसके पास एक्स नोट है, तो 50 एक्स उसके पास जो मूल्य है वो 50 एक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम 100 की बात करें तो इसके पास 100 का नोट है, और 100 के भी कितने नोट है भैया, 100 एक्स, 100 एक्स नोट है, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 100 एक्स राशि हो जाएगी। ऐसे ही देखो 200 के, 200 का उसका एक्स नोट है उसके पास, 200 के भी, तो 200 एक्स हो जाएगा, ठीक है, टोटल राशि। अब देखो हमारे पास इसमें टोटल राशि कितना है भैया, जोड़ दो, कुल मिला के अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल राशि कितनी दी हुई है हमारे पास, 5250 रुपये, 5250 रुपये हमें टोटल राशि दी हुई है। अब देख लो, जोड़ लो, 200, 300 और 50, 350 एक्स हो गया, ठीक है, और बराबर कितना दिया हुआ है, 5250। यहाँ से 0 से 0 काटो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 525/35 आ जाएगी, ठीक है। काट दो, 7 से काट लो या पहले, 7 से इसे काटोगे तो 7 7 सत्ते 49, 49 3 और 7 पंजे 35, और 7 7 पंजे 35 हो गया। 5 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा भैया, 5 एकम 5, यानी 15 बार कट जाएगा, ठीक है। यानी एक्स का मान यहाँ से कितना आ गया, 15। इतना समझ में आया, ये एक्स का मान आया है। अब क्वेश्चन में ये भी देखो पूछ क्या रहा है, उसके पास कुल कितने नोट हैं भैया। अब देखो वो क्या कह रहा था भैया, नोटों की संख्या क्या है, समान, यानी उसके पास एक्स ही नोट 50 के हैं, एक्स ही 100 के हैं और एक्स ही 200 के हैं, यानी उसके पास 15 ही नोट कितने हैं भैया, एक्स का मान तो 15 आ गया, यानी 15 ही नोट 50 के हैं, 15 ही नोट 100 के हैं और 15 ही नोट कितने हैं भैया, 200 के हैं। तो कितना हो जाएगा, 15, 15 दूनी 30 और 15 तीन 45, यानी 45 नोट उसके पास टोटल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें।
चलो आगे है 70वां प्रश्न। 70वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में हैं। पुराने सिक्के के मूल्य क्रम से 1 रुपया, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में रखे गए सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपये है तो 5 के पुराने सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिक्के हैं भैया 1 रुपये का है, 1 रुपये का, 5 रुपये के और कितने के भैया 10 रुपये के, ठीक है, और 10 रुपये के। सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना है भैया, 7:6:8, ठीक है। अब ये देखिए 7 अनुपात का यानी 1 रुपये के 7 यूनिट सिक्के हैं, तो टोटल यहाँ पर कितना, अगर हम गुणा करें तो कितना हो जाएगा भैया, 7 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 1 रुपये के 7 सिक्के होंगे तो 7 के यानी 7 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर देखो 5 रुपये के अगर 6 सिक्के होंगे तो 30 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 10 रुपये के अगर 8 सिक्के होंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इन सब का जोड़ें तो इस सब का योग कितना दे रखा है हमें, टोटल 936 रुपये। इतना समझ में आ गया। चलिए दोनों सभी को जोड़ो, कितना यूनिट आ जाएगा भैया, 80, 80 और 30 कितना हो जाएगा भैया, 110, 7 यानी 117, 117 यूनिट बैठा। और टोटल हमें कितना दिया हुआ है भैया, 936 दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देख लो, काट लो भैया। यहाँ किससे काट सकते हो, 7, 8, 9 यानी 3 से काट सकते हो, 3 से काट लो या 9 से ही काट लो। 9 से काटोगे तो भैया कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है। और कितना भैया 2 बचा, और 9 3 27 हो गया यानी 13। और इधर का कितना बचा भैया, 9 से काटोगे 9 एकम 9 और 9 चौक 36 यानी 104, यानी 13 यूनिट कितना हो गया भैया, 104। और एक का मान निकालो यहाँ से, एक फिर 13 से काटोगे 13 अट्ठे कितना होता है भैया, 104, यानी 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया भैया, 8 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, तो 5 रुपये के पुराने सिक्कों की संख्या। भैया 5 रुपये कहाँ पर है, यहाँ। और सिक्के कितने हैं भैया, 6 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का मान अगर हमारे पास 8 है तो 6 यूनिट का मान अगर हम निकालें तो 8 छंग कितना हो जाएगा भैया, 48, यानी उसके पास 5 रुपये के 48 सिक्के हैं। 48 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे कह रहा है, एक बॉक्स में अनुपात 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं। पुराने सिक्कों के जो मूल्यवान क्रम से 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। बॉक्स में सिक्के का कुल मूल्य इतना है 847 रुपये। तो 10 के सिक्कों के मूल्यवान संख्या क्या होगी भैया, वही पहला वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। भैया कितने है, 1 रुपये का सिक्का है, पहले तो 1 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है और कितने का है भैया, और 10 रुपये का है, ठीक है। कितने हैं भैया, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है भैया, 6:7:8, ठीक है। सिक्कों की संख्या मान लो 6 यूनिट है, तो 1 रुपये की अगर 1 है तो 6 की कितनी हो जाएगी भैया, मूल्य 6 रुपये हो जाएगा। और 5 रुपये के 7 सिक्के हैं तो 7 पंजे 35 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। और 80 का है तो 80 हो जाएगा, यहाँ पर 10 10 अट्ठे 80 हो गया। अब यहाँ पर टोटल देख लो कितना यूनिट हो गया, 80, 80 और 30 कितना हो जाएगा भैया, 110, 110 और 5 135, 135 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 115, 115 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 121 हो जाएगा, यानी 121 यूनिट बैठा। और टोटल इनके जो मूल्य है वो कितना है भैया, 847 है, 847, ठीक है। चलिए यहाँ से देखो 11 से काटो, 11 से कितनी बार भैया, 11 बार। और 11 से ये कितनी बार कटेगा भैया, 11 सत्ते 77 और 7 3 4 7 बचा, यानी 11 सत्ते 77। और 11 से फिर इसे काटोगे तो कितनी बार भैया, 7 बार, यानी एक यूनिट का मान यहाँ से कितना आ गया, 7 आ गया। किसका पूछ रहा है भैया, 10 रुपये के मूल्य पर सिक्के का। भैया 10 कहाँ पर है, यहाँ पर कितने यूनिट है भैया, 8 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान 7 है तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, यानी 56 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 10 रुपये के 56 सिक्के हैं। सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भैया, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 71 का। चलिए आगे बढ़े। चलो आगे क्या कह रहा है, एक बैग में 300 रुपये हैं,
जिसमें से 50, 100 और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट हैं। यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट 5, 8 और 10 के अनुपात में है तो 50 के नोट की संख्या क्या होगी? बिल्कुल सेम सवाल है। देखो टोटल जो उनका जो है 300 रुपये मूल्य है। पहले देखो नोट किस किस के हैं भैया। एक 50 का है, 50 रुपये का नोट है। फिर कितने का भैया? 100 का। देखो यहाँ पर यदि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट, ठीक है। यहाँ पर देखो कि अनुपात पहले किसका दिया हुआ भैया? 100 रुपये के नोट, यानी पहले 100 और फिर भैया कितना? 50 रुपये के नोट, फिर 50, ठीक है। और फिर किसका भैया? 10 रुपये के नोट, या फिर 10 रुपये के नोट का अनुपात कितना है भैया? 5:8:10, ठीक है। अब देख लो टोटल मूल्य निकालो भैया। 5 यूनिट है, 100 का 5 नोट होंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 500 रुपये मूल्य। अगर 50 के 8 होंगे तो 8 पंजे 40, यानी 400 रुपये हो जाएगा। और 10 के 10 नोट होंगे तो भैया 100 रुपये हो जाएंगे। टोटल कितना यूनिट बैठेगा भैया? 500, 400, 900 और 1, यानी टोटल 1000 यूनिट बैठा। लेकिन टोटल है कितने भैया? वो 3000 रुपये हैं, ठीक है। 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा भैया? 3 आ जाएगा। तो अनुपात तो 50 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है भैया। 50 रुपये के नोट कहाँ पर हैं? तो आप क्या होगे भैया? 50 रुपये के नोट तो ये रहे यहाँ पर, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी है? 8 यूनिट। 1 यूनिट का मान हमें 3 पता है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भैया? 8 तिया 24, ठीक है। 24 नोट हैं, इसका मतलब 50 के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 72 का, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।